अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 156 और 157। इन दो आयात करीमा के पहले एक एक कलमे के मानी को याद करना है। चुनांचे इरशाद हो रहा है कि अल्लज़ीना, ये इस्म मौसूल है, इसके माना है जो लोग, इज़ा जब, असाबत पहुँचे, ये फेल माजी का वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है। हम ज़मीर है जमा गायब की उन्हें, मुसीबतुन कोई मुसीबत, कालू तो वो कहें, काला काला कालू फेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है, इसका माना है कहें। इन्ना ये ज़मीर है जमा मुतकल्लिम की, इसके माना है यकीनन हम, लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, ले माने लिए, अल्लाह माने अल्लाह, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, व इन्ना और यकीनन हम, इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन ये राजिउन इस्म फाइल से जमा है लौटने वाले। इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जुमा ये होगा कि वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है और वो कहते हैं यकीनन हम अल्लाह के लिए हैं और यकीनन हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। उलाइका वही लोग, इसमें इशारा बईद जमा वालिका जाने का, उलाइका उलाइका ये वो लोग हैं, अलैहिम इन पर, अला माने पर, हिम माने उनके, अलैहिम उन पर, सलवात दरूद हैं, बरकतें हैं, व रहमा और रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, व माने और, उलाइका वही, हम वो, अल मुहतदून हिदायत दिए गए हैं, हिदायत याफ्ता हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं, यही वो अफराद हैं कि इन पर उनके रब की तरफ से दरूद और रहमत है, और यही लोग हिदायत पर हैं, सीधी राह पर हैं। इन दो आयत करीमा में परवरदिगार आलमीन ने अहले ईमान को जो नेमतें अता की हैं उनकी तरफ तवज्जो करना है। पहली बात ये बताई गई कि सब्र करने वालों को खुशखबरी क्या सुनाई जाए, या सब्र करने वाले कौन लोग हैं। तो इरशाद हुआ कि ये खुशखबरी उन सब्र वालों के लिए है कि जिन्हें कोई मुसीबत पहुंची
और उन्होंने उस मुसीबत पर शोर गोगा करने की बजाय उसे अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश जाना और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, और बेसाख्ता उनकी ज़ुबान से ये निकला कि हमारी हैसियत क्या है, हम हैं कौन, कोई है जिसने हमें भेजा, कोई है जिसकी तरफ हमने पलट कर जाना है। ये वो कलेमा है कि जब किसी मुसलमान को इसकी लज्जत नसीब हो जाती है तो फिर इस ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत को बर्दाश्त कर लेना उसके लिए आसान तर हो जाता है। क्या खूबसूरत ऐलान है परवरदिगार आलमीन का कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाओ। और वो सब्र करने वाले कौन हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे, जब किसी तकलीफ का सामना करना पड़े और उस पर वो शोर होगा और वावेला करने की बजाय बेख्तियार ये कहें कि हम तो अल्लाह के लिए हैं, हम तो अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें तो किसी ने बनाया है, और फिर ये कि हम इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने को तो आए ही नहीं, जिसने भेजा है उसी की तरफ हमने पलट कर जाना है। अब ये जो कलेमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हमें अता किया, इसके मुतालिक सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत से कब्ल ये कलमा किसी को नहीं दिया गया। ये जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये नेमत अल्लाह ने मेरी उम्मत को अपने अंदर मुश्किलात को, मसाइब को, आलाम को बर्दाश्त करने के लिए अता फरमाया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मुझसे पहले किसी और उम्मत को नहीं मिला। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिराग की रोशनी में कोई काम फरमा रहे हैं कि अचानक वो चिराग बुझा। इस पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से बेइख्तियार निकला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु करीब थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मौका पर भी फरमाया कि ये भी मुसलमान के लिए एक तकलीफ का मौका है कि एक आदमी रोशनी में कोई काम कर रहा है और अचानक वो रोशनी चली जाए तो जाहिर है कि आदमी के ज़हन पर ये बोझ तो आता है कि ये क्या हुआ, अचानक मेरा काम रुक गया। तो इस मौका पर भी रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की तालीम दी ताकि वो मुश्किल आसान हो जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक अल्लाह की नेक बंदी को कांटा चुभा या नाखून काटते हुए उनका नाखून ज़्यादा कट गया तो बिला किसी झिझक के वो हंस पड़ी। तो देखने वाले ने कहा कि ज़ाहिरी तौर पर तो आपको ये तकलीफ़ पहुंची है, नाखून ज़्यादा कट गया, खून बह रहा है। फरमाने लगी कि ये इस्लाम की हमें नेमत मिली है कि जब भी कोई तकलीफ़ हो उस मौका पर सब्र कर लो, अपने आप को मुश्किल में न जानो, अल्लाह की तरफ से उसे जानो, तो इस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये
इरशाद फरमाया कि जब किसी मुसलमान को कोई सदमा पहुंचे, कोई मुश्किल पहुंचे, उस सदमे पर जब उसकी ज़ुबान से ये कलमा निकले कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर वो ये कहे कि अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ फी खैरम मिन्हा, कि ए अल्लाह इस मुसीबत को मेरे लिए आसान कर और इससे बेहतर सिला मुझे अता कर। तो परवरदिगार आलमीन उसको उस बात से जिस पर उसे सदमा पहुंचा है यकीनी तौर पर उसका नेमुल बदल अता करता है, उससे अच्छा बदला अता करता है। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुन रखी थी, और जब मेरे शौहर हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो पहले तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं अगर ये कलमा पढ़ूं तो हजरत अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है। ये तो वो हैं कि इन्होंने नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हिजरत फरमाई है, इस्लाम के लिए इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का चूँकि ये फरमान मुझे याद था और मैंने यही कलिमात पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अबू सलमा के बदले में रसूलुल्लाह अता कर दिया, जो बात मेरे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती थी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस कलमे के मानी को दिलो दिमाग में बसा लेने की कोशिश करें। इरशाद हो रहा है कि खुशखबरी है उन अहले ईमान के लिए, उन सब्र करने वालों के लिए कि जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है तो उनकी ज़ुबान पर ये कलमा आ जाता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये प्यारा कलमा किस कदर हक़ाइक़ को अपने अंदर समोए हुए है, इंसान को उसकी हैसियत याद करवा देता है कि ए बंदे, ना तो तू अपनी मर्जी से दुनिया में आया है और ना ही तू अपनी मर्जी के मुताबिक इस कायनात में बसने के लिए पैदा हुआ है, तू किसी की मिल्कियत है। इन्ना लिल्लाह, क्या खूबसूरत कलमा है कि मैं उसका हूं जिसने मुझे बनाया है। हम कोई चीज़ खरीद लें या कोई चीज़ अपने हाथ से वज़ा कर लें तो कितना उस पर खुश होते हैं, कितना उस पर अपना कब्ज़ा जताते हैं कि ये मेरी तख्लीक है, ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी है। तो अगर इस कलमे की बदौलत इंसान को ये हकीकत समझ आ जाए कि हर शय का मालिक दर हकीकत अल्लाह है, मालिक दर हकीकत हर शय खुदास्त, ई अमानत चंद रोज़ा निज़्द मास्त। मेरे पास तो चंद दिन के लिए अमानत है, मैं तो खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है। मैं ये समझूं कि मुझे जो रूह मिली है, ये जो जिंदगी मिली है, ये मेरे कब्जे में है, मैंने यहाँ से कहीं नहीं जाना। नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ से ही हमें लौटना है, उसी की तरफ जाना है। सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि जब भी इंसान को कोई तकलीफ पहुंचे या कोई तकलीफ याद आए तो उस मौका पर जब वो ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलमे अदा करता है तो चाहे उस मुश्किल को गए हुए कितना ही वक्त गुजर चुका हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलमा कहने पर उसको इस तरह अजर अता करता है कि गोया अभी उसे वो तकलीफ पहुंची।
अब कुरान करीम ने ये कहकर कि उन अहले ईमान के लिए अल्लाह की तरफ से ही खुशखबरी है, उन सब्र करने वालों के लिए बड़ा अजर है कि जब वो मुसीबत के पहुंचने पर ज़ुबान से बेख्तियार कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसके साथ ही फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यही वो खुशकिस्मत अफराद हैं सफ़े अर्ज़ी पर कि इन पर अल्लाह की सलावात हैं, उसकी तरफ से बरकतें हैं, उसकी तरफ से दरूद हैं, व रहमा और रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इंसान को कांटा भी चुभता है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो उसके लिए उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है। और जब इंसान किसी भी तकलीफ के पहुंचने पर सब्र का मुजाहरा करता है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है, तो परवरदिगार आलमीन न सिर्फ ये कि उसके गुनाह माफ़ करते हैं, बल्कि उसे उससे बेहतर बदल अता करते हैं। इसी बिना पर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्यारे कलमे को उम्मत के लिए अल्लाह का एक इनाम करार दिया। इसी ज़िमन में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि उम्मे सुलैम एक सहाबिया हैं, अबू तलहा उनके शौहर हैं। एक दिन हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु मेहनत मजदूरी के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर गए, सारा दिन काम करते रहे और उनकी मौजूदगी में अल्लाह ने उनके लख्त जिगर को, उनके एक बेटे को अपने पास बुला लिया, उसका विसाल हो गया। अब सैयदा उम्मे सुलैम अजीम सहाबिया हैं, रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इनके यहाँ जाकर कैलूला फरमाते थे। ये वही उम्मे सुलैम हैं जो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के वक्त आपके जिस्म अतर से जो पसीने के कतरे मोती बन बन कर गिरते थे, उनको वो जमा करती थी, शीशी में बंद कर लेती थी। एक दिन पूछा गया कि ऐ उम्मे सुलैम, तुम रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक को इस तरह क्यों जमा करती हो? तो वो कहने लगी कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक में जो खुशबू, जो दिल आवेजी पाई है, वो दुनिया के किसी इत्र में मुझे नजर नहीं आई। इसलिए मैं रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक कतरों को, गौहरों को समेट लेती हूँ। अब जो रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कुर्ब रखती हैं, उन पर ये एक मुश्किल वक्त आता है कि उनके शौहर मेहनत मजदूरी पर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में उनके एक बेटे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अब वो ये तसव्वुर करती हैं कि मेरा शौहर सारा दिन मेहनत मजदूरी करके थका हुआ आएगा, अगर मैंने उसे आते ही ये खबर दी तो हो सकता है कि उनके लिए ये किसी तकलीफ का बायस बन जाए। उन्होंने अपने उस मरहूम बेटे को मकान के गोशे में रखा, उन पर कपड़ा डाल दिया। अब हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जब वापस तशरीफ लाए, उन्होंने उससे भी बढ़कर खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया जो इससे पहले किया करती थी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को बनाया संवारा। हजरत अबू तलहा उनकी तरफ राग़िब हुए, उन्होंने फ़ायदा उठाया और जब वो ये सारा काम इत्मीनान से कर चुकी तो फरमाने लगी कि ए अबू तलहा, अगर कोई किसी को आरियतन कोई चीज़ दे और
फिर वापस ले ले तो उस पर जिससे ली गई है गिला बनता है कि वो गिला करे कि आपने क्यों लिया। तो अबू तलहा कहने लगे नहीं, उन्होंने आर्जी तौर पर दी थी, मुस्तकिल नहीं दिया था, अगर वो वापस ले ले तो इस पर गिला बनता ही नहीं। तो फरमाने लगी कि आज हमारे साथ भी यही हुआ है कि अल्लाह ने अपने फजल करम से जो हमें बेटा अता किया था, आज वो उसने ले लिया है। अब हजरत अबू तलहा जिन मराहिल से आकर गुजरे थे, जो लज्जत हासिल की, जो खुशी की, एकदम उन्हें ख्याल आया कि ये क्या हुआ। उलमा लिखते हैं कि इसी कैफियत के साथ वो रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, और सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, खबर देने वाले हैं, खबर लेने वाले हैं, खबर रखने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू तलहा को आते हुए देखा तो इंतहाई मसरत के साथ उनकी तरफ नजर डालते हुए फरमाया कि तलहा, अल्लाह ने एक नेमत ले ली और उससे बेहतर एक नेमत तुम्हें अता भी कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर क्या करम फरमाया है कि अल्लाह ने एक बेटा लिया है, उससे बेहतर बेटा अल्लाह ने तुम्हें अता भी कर दिया है। तो ये है सब्र का अल्लाह के यहां सिला। इसलिए कहा जा रहा है कि वो साबिरीन, वो सब्र करने वाले कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो उस पर शोर गुल, बेचैनी, बेकरारी, एक इज़्तिराबी कैफियत तारी करने की बजाय बेसाख्ता जुबान से कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया कि इस सब्र का सिला उन्हें रब की तरफ से ये मिलता है कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, उन पर रब की सलावात उतरती हैं। सलावात और रहमत अल्फाज मुतरादिफा भी हैं, लेकिन अगर हम इनके मानों को इस तरह से कि सलावात वो दरूद, वो बरकतें जिन्हें शुमार में नहीं लाया जा सकता, और रहमत एक ख़ास माने में कि हमदर्दी और तरस का आना। अब अल्लाह की तरफ से किसी को रहमत मिले तो याद रखें, सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह करीम जिस बंदे पर रहमत की निगाह डाल दे उसे अजाब नहीं देगा, उसको तकलीफ नहीं देगा, उसे अजाब में मुब्तला नहीं करेगा। तो ये नेमत अल्लाह की हमें सब्र की बदौलत भी नसीब होती है, और कदम कदम पर इंसान मुश्किलात से गुजरता है, नागवारियों का सामना करना पड़ता है। कितने ही ऐसे मामलात आते हैं जो इंसान के ज़हन को परागंदा करने वाले होते हैं। उन तमाम तर हालात में इंसान अगर अपने अल्लाह की तरफ तवज्जो रखते हुए उस पर सब्र करे तो ऐसे सब्र करने वालों को अल्लाह की तरफ से खुशखबरी भी मिलती है, और उन्हीं के लिए ये कहा जा रहा है कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से दरूद हैं, रहमतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याब हैं। इन्हीं को इस कायनात के अंदर हकीकी मानों में कामयाबी और इंतहाई खुशी और राहत मैसर होती है। परवरदिगार आलमीन इन इनकलाबी तालीमात के साथ हमें जुड़ने और इनको अपने कल्ब व दिल नज़र में उतार लेने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।